हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। हमने अलजेब्रा के अब तक 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है या हमने प्रैक्टिस कर ली है। आज की वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और उनके साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे चैनल की हर वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है मैथ में या किसी भी और सब्जेक्ट में कि भाई कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप दिए गए इस नंबर पे अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा कि देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार आप जीवन में किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, अपना बहुत टाइम देते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपको उसमें सफलता या जो आप सोचते हैं कि भाई इतना आपको फ्रूटफुल जो एक टारगेट जो आप चाहते हैं अचीव करना, वो आप नहीं कर पाते। तो कभी भी उस चीज से घबराना नहीं है। हर असफलता एक आपके लिए एक सीख है, एक लेसन है। तो आपको उस लेसन को सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है x+2 रेशियो x-2। अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें रेशियो का CND रूल पता होना चाहिए। CND रूल क्या बोलता है कि अगर एक रेशियो गिवन है a/b=c/d, तो अगर हम इसके ऊपर CND लगाते हैं तो जो ऊपर नीचे टर्म है, भाई यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a है और b है, अगर उसको हम एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें लेफ्ट हैंड साइड, और सिमिलरली राइट हैंड साइड भी एक बार c और d में एक बार c प्लस डी करें और एक बार c माइनस डी करें, तो जो रेशियो मिलेगा वो भी आपस में इक्वल होगी। अब इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि a/b रेशियो है 7/2, तो अगर इसके ऊपर हम CND लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा a+b और a-b, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? सिमिलरली रेशियो को एक बार प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो आएगा 7+2, और एक बार रेशियो को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7-2। तो हमें क्या मिल जाएगा? 9/5। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन अब मान लो इस बार हमें सम और डिफरेंस वाली रेशियो गिवन है और हमें टर्म्स की रेशियो निकालनी है। भाई a+b और a-b की रेशियो हमें गिवन है और इस बार हमें a और b की रेशियो निकालनी है, तो इसमें भी सेम ही चीज करनी है। सेम चीज कैसे? जो रेशियो गिवन है 9/5, उसको एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। तो रेशियो को एक बार हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 9+5, और एक बार रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9-5। तो ऊपर तो मिल जाएगा 9+5 14, और नीचे मिल जाएगा 9-5 4, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो भले ही आपको सम और डिफरेंस वाली रेशियो की बनो या डायरेक्ट टर्म की रेशियो की बनो, आप CND अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, अब और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको √a और √b की रेशियो गिवन है, आपको √a+b और √a√-b का रेशियो निकालना है। तो यहाँ भी सेम CND अप्लाई होगा। कैसे? एक बार तो रेशियो को प्लस करें 8+5, और एक बार रेशियो को माइनस करें, वो है 8-5, तो आपको मिल जाएगा 13/3। अब आप बोलेंगे सर ये तो टर्म की रेशियो गिवन थी, टर्म की रेशियो से प्लस और माइनस वाली रेशियो निकालनी, क्या इसमें हम रिवर्स कर सकते हैं जैसे आपने पहले करके दिखाया था? मैं बोलूंगा हाँ, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब इस बार देखिए, आपको रिवर्स वाली रेशियो गिवन है कि √a प्लस √b डिवाइड बाय √a माइनस √b का रेशियो गिवन है। तो आप टर्म्स का रेशियो कैसे निकालेंगे? सेम वे में, पहले ऊपर नीचे टर्म को प्लस करना है और फिर उनको माइनस करना है। तो पहले प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 13+3, और माइनस करेंगे तो 13-3, तो ये आ जाएगा 16/10, और ये आ जाएगा 8/5। ठीक है, बस आपको इतना जानना जरूरी है, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। मैंने आपको पहले CND का बेसिक बताया, फिर आपको 2 एग्जांपल करके दिखाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि हमारे पास ये पहली टर्म है √x+4 और √x-4 दूसरी टर्म है। ठीक है, और एक बार प्लस गिवन है और एक बार माइनस गिवन है। तो मैंने क्या बोला था कि पहली और दूसरी टर्म का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक बार हम लिखेंगे √x+4, इसको डिवाइड करेंगे √x-4 से, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार 7+3 होएगा 10, और 7 - 3 क्या होगा? 4, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 5/2।
ये हमने पहली बार सी एन डी लगाया और हमें यहाँ तक की एक्सप्रेशन मिल गई। अब अंडर रूट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, x+4 और नीचे हो जाएगा x-4। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम सेकंड टाइम सी एन डी लगाने वाले हैं भाई। एक तो हमने पहले सी एन डी लगाया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे x है, ये पहली टर्म है, और ये 4 है, ये दूसरी टर्म है। अब हम यहाँ भी सी एन डी लगाएंगे, तो जैसे हम इस इक्वेशन के ऊपर सी एन डी लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, पहले हम लिखेंगे x/4 और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 25 + 4 क्या होगा, 29 और 25 - 4 क्या होगा, 21। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आप देखिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x+2 और x-2। x+2 x-2 मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे x/2 पता होगा। क्लियर है इतना। तो मुझे यहाँ पे x/4 तो मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो यहाँ पे 4 है ये होता है 2 × 2, एक 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक 2 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा मैं क्या लिखूंगा, x/2 और 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 58 / 21। अब हम सी एन डी लगाएंगे। अब आप लगाओ सी एन डी। जैसे ही हमने सी एन डी लगाया हमें क्या मिल जाएगा, x+2 / x-2 और राइट हैंड साइड में 58 + 21 क्या होगा, 79 और 58 - 21 क्या होगा, 7 और 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आप ध्यान से देखना, हमने इस क्वेश्चन में 3 बार सी एन डी लगाया। एक तो सी एन डी लगाया हमने यहाँ पे, जैसे हमने पहली बार सी एन डी लगाया तो हमें ये एक इक्वेशन मिली। फिर हमने यहाँ से दूसरी बार सी एन डी लगाया तो हमें ये इक्वेशन मिली। फिर हमने तीसरी बार सी एन डी यहाँ लगाया तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली सी एन डी का कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन से मैंने आपको करना सिखाया और एसएससी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, फाइंड आउट करना है a + b और a - b। एक चीज आप ध्यान से देखें, अगर मुझे a/b का रेशियो पता चल जाए, अगर मुझे a/b का रेशियो पता चल जाए तो मैं सी एन डी लगा के a + b और a - b निकाल सकता हूं, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले a/b निकाल लेता हूं। सॉरी, a/b निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब a है 1 + 2x / 1 - 2x और b क्या है हमारा 1 - 2x इंटू में वो ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2x। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, 1 + 2x का स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a + b की रेशियो आ गई 1 + 2x का स्क्वायर और 1 - 2x का स्क्वायर। अब मैं सी एन डी लगाऊंगा। जैसे ही मैं सी एन डी लगाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, a + b बाय में a - b और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1 + 2x का स्क्वायर प्लस, एक बार प्लस करना ऊपर नीचे की टर्म को तो ये आ जाएगा 1 - 2x का स्क्वायर और एक बार ऊपर नीचे की टर्म को माइनस करना है तो माइनस में क्या लिखेंगे, 1 + 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि भाई मैंने पहले क्या किया कि मैंने पहले a/b का रेशियो निकाल लिया। a/b का रेशियो मेरे पास आया ये 1 + 2x का स्क्वायर और 1 - 2x का स्क्वायर। उसके बाद मैंने सी एन डी लगा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a + b / a - b और ये जो ऊपर नीचे की रेशियो है, एक बार इन दोनों रेशियो को मैंने प्लस कर दिया और एक बार इन दोनों रेशियो को मैंने माइनस कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी क्या है कि हमें पता है कि a + b का स्क्वायर और a - b के स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ a² + b स्क्वायर और a + b स्क्वायर माइनस ऑफ a - b स्क्वायर करते हैं तो हमें 4ab मिलता है। इसको हम जल्दी से देख भी सकते हैं कैसे, कि हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab और प्लस हमें करना है a - b के होल स्क्वायर से तो a² + b²
माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सम आइडेंटिटी है, ऐसे ही डिफरेंस का निकाल सकते हैं भाई। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। अब माइनस करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। इस बार क्या ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स ए बी। बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने देखा कि अगर मैं स्क्वायर्स को एक बार ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो मुझे मिलेगा 4 टाइम्स ए बी। यही चीज हमें यहाँ यूज करनी है। आप जो एक चीज ध्यान से देखो कि ये है एक सम वाला स्क्वायर प्लस दूसरी सम स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने दिखाया ना यहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 2x का स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिफरेंशियल आइडेंटिटी यूज होगी, ये नीचे वाली। ठीक है, तो डिफरेंस आइडेंटिटी में क्या निकलता है, 4 टाइम्स ए बी। तो मैं यहां लिख लेता हूं 4 टाइम्स ए है हमारा 1 और बी है हमारा 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में x। तो आंसर देख लेते हैं, हमारे पास आएगा, एक तो आ जाएगा 1 बाय 4x और एक प्लस में आ जाएगा x, तो 1 प्लस 4x प्लस x है ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि अगर हम स्क्वायर वाले टर्म्स को सम करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उनका डिफरेंस लेंगे तो 4 टाइम्स ए बी। अगर मुझे ये चीज पता थी तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन जैसा सोल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है। आप ध्यान से देखना, इसमें एक तो है पहली टर्म और एक है दूसरी टर्म। एक बार पहली और दूसरी टर्म का सम किया हुआ है और एक बार पहली और दूसरी टर्म का माइनस किया हुआ है, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे CND अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं वैल्यू मान लूंगा कि राइट हैंड साइड में a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे यही वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर CND लगाऊंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर CND लगाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, पहली टर्म लिखूंगा ऊपर, तो मैं ऊपर में लिखूंगा पहली टर्म, तो 0.6912 डिवाइड बाय अंडर रूट में 0.5292, और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में किसके इक्वल आ जाएगी, a बाय बी के इक्वल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एक तो 4 0 से 4 0 कट जाएगी ऊपर नीचे। ठीक है, अब अंडर रूट है तो एक ही अंडर रूट में दोनों को ले सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं 6912 डिवाइड बाय 5292। इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 28, 4 8 32, और नीचे में मिल जाएगा 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 1 2। ठीक है, तीन से कट जाएगा तो आ जाएगा 3 पंजे 15, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1। ठीक है, तो डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है कि ये 24 का स्क्वायर है और ये है 21 का। तो हमारे पास जो अंडर रूट वाली टर्म्स आ गई उसको हम लिख लेते हैं कि अंडर रूट में एक तो है 576 और एक है 441, और इसकी वैल्यू है हमारे पास a बाई बी। ठीक है, अब ये ऊपर वाली टर्म तो है वो है 24, मतलब ये 24 का स्क्वायर है, और नीचे वाली है 21 का स्क्वायर, तो 24 बाई 21 आ गया a बाई बी। ठीक है, तो हमारे पास जो a बाई बी जो वैल्यू आई है वो आई है, ये और कट जाएगा 3 8 24, 3 7 21, 8 बाई 7। ठीक है, अब हमारे पास a बाई बी तो आ गया, a बाई बी तो आ गया 8 बाई 7। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं यहाँ पे CND लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी
बाय में a माइनस बी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 + 7 15 और नीचे 8 - 7 1। तो 15 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया। इसमें मैंने देखा कि यहाँ पे एक तो पहली टर्म है और एक दूसरी टर्म है, ऊपर नीचे दोनों टर्म का एक बार एडिशन है, एक बार सब्ट्रैक्शन है। तो जहां भी कहीं भी मैं ऐसी फॉर्म देखूंगा मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ तो सी एन डी लगाना चाहिए। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल मान ली a + b a - b, और यहाँ पे मैंने पहली बार सी एन डी लगा दिया। सी एन डी लगाने के बाद मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे a/b की जो वैल्यू मिली वो मिली 8/7। मुझे a/b नहीं निकालना था, मुझे a + b और a - b निकालना था। तो मैंने यहाँ फिर से CND लगा दिया तो मुझे a + b और a - b मिल गया 15/1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इतना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि ये गिवन है और रेशियो इक्वेशन गिवन है, हमें रेशियो निकालनी है a और b c d के बीच में। अब एक चीज देखिए, अगर ये ट्वाइस ऑफ a + 3b है, इसकी वाली टर्म्स मैं एक तरफ कर लूं, ये आ जाएगा नीचे 2a - 3b, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2c + 3d = में 2c - 3d। ठीक है, अगर मैं इस पे CND लगाऊंगा, अगर मैं इस पे CND लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2a/3b = में 2c/3d। ठीक है, तो 2 से 2 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a/b = में c/d। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसको देखो करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक और एक बाय शॉर्टकट। पहले मैं आपको बेसिक से कराता हूँ, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हुआ शॉर्टकट बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप एक चीज देखिए, आपको इक्वेशन गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अब नीचे 1 - a है और यहाँ पे भी 1 - a है, लेकिन ऊपर यहाँ पे a है और यहाँ पे 1 है ना। अगर मैं ऊपर वाली टर्म में से a एलिमिनेट कर दूं और 1 ऐड कर दूं, भाई एक बार तो a माइनस कर दूं और +1 कर दूं, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है इतना? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना है कि ऊपर से मैं a एलिमिनेट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एक एक ऐड कर दूंगा। भाई एक बार तो +1 यहां करूंगा, करके दिखाता हूं। देखो एक बार तो a/में 1 - a +1 और एक +1 मैं करूंगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड में 1 है तो +1। फिर दूसरी टर्म के साथ मैं क्या करूंगा, b/में 1 - b, और फिर यहाँ पे एक और +1 करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी एक +1 करूंगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक +1 करूंगा, c/में 1 - c +1 और एक +1 मैं यहाँ पे करूंगा। ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा 1 - a, तो ऊपर क्या बचेगा a + 1 - a। ऐसे ही सिमिलरली दूसरी टर्म के साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा 1 - b का, तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा b + 1 - b। और तीसरी टर्म के लिए क्या होगा, मैं नीचे एलसीएम लूंगा 1 - c, तो ऊपर बनेगा c + 1 - c, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4। क्लियर है इतना? इतना होने के बाद ये a से -a कट जाएगा, b से -b कट जाएगा, c से -c कट जाएगा। तो मेरे पास फॉर्म आ जाएगी 1 में 1 - a + 1 में 1 - b + 1 में 1 - c, और इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आई। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ना इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और आप कंसेप्चुअली क्लियर रहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। यह एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं सिमिलर, फिर मैं दोनों का एक साथ आपको शॉर्टकट बता दूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है कि ऊपर तो है a/में 1 - 2a, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 1 में 1 - 2a। तो हमें ऊपर से 1 चाहिए और यहां से a को एलिमिनेट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अब एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट +1 करूंगा तीनों तरफ, दोनों तरफ, तो मुझे a - 2a बनेगा, तो a एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को। भाई एक बार 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा।
तो ऐसा करने से मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बाय में 1 माइनस 2a। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ बी 1 माइनस 2b प्लस तीसरी टर्म क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ सी बाय में 1 माइनस 2c। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, एक एक ऐड करता जाऊंगा। तो ट्वाइस ऑफ ए बाय में 1 माइनस 2a प्लस 1 और राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस 2b बाय में 1 माइनस 2b, फिर एक प्लस 1 इसके लिए लगाऊंगा, वैसे ही प्लस 1 यहाँ लगाऊंगा। फिर अगली टर्म के लिए प्लस 1 2c बाय में 1 माइनस 2c प्लस 1, तो एक प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस 2a और ऊपर बचेगा 2a प्लस 1 माइनस 2a। ठीक है, अब दूसरी टर्म लिख लेते हैं। दूसरी टर्म क्या आएगी, 1 माइनस 2b को हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2b प्लस 1 माइनस ऑफ 2b। अब तीसरी टर्म के लिए लिख लेते हैं, प्लस में 2c 1 माइनस 2c प्लस 1 माइनस 2c इज इक्वल टू में 4। ठीक है, अभी कैंसल आउट वाली टर्म कर लेते हैं। 2a से माइनस 2a कट जाएगा, 2b से माइनस 2b कट जाएगा, 2c से माइनस 2c कट जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली क्या बचेगा, 1 बाय में 1 माइनस 2a, 1 बाय में 1 माइनस 2b और 1 बाय में 1 माइनस 2c, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बेसिक से करके दिखा दिया है। लेकिन कभी भी आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं, इसको अगर हम बाय वैल्यू पुटिंग करें तो कैसे करते हैं टाइमली, आइए उसको समझते हैं। एक चीज देखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसके लिए आपको इक्वेशंस में सिमेट्री देखनी है। सिमेट्री कैसे देखनी है कि जैसे यहाँ पे a बाय में 1 माइनस a है, तो जैसा a वेरिएबल के साथ है वैसा ही b वेरिएबल के साथ भी है, p बाय में 1 माइनस b, और जैसा b वेरिएबल के साथ है वैसा ही c वेरिएबल के साथ है, c बाय में 1 माइनस c। तो हमें कहीं ना कहीं एक सिमेट्री दिख रही है। जहां भी आपको एक सिमेट्री दिखी तो इसका एक कंसेप्ट है, तीनों वेरिएबल को आपस में इक्वल मान लो, a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू में c, और फिर सोल्व कर लो। ठीक है, अभी सिमेट्री अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पे a के साथ क्या हो रहा है, a बाय में 1 माइनस 2a, b के साथ क्या हो रहा है, b बाय में 1 माइनस 2b, c के साथ हो रहा है c बाय में 1 माइनस 2c। तो यहाँ भी हमें सिमेट्री मिल रही है ना। ऐसे अगले क्वेश्चन में है कि m माइनस ए स्क्वायर बाय में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब b वेरिएबल ऊपर नेगेटिव में है, a और c नीचे पॉजिटिव में है। फिर तीसरी टर्म में भी c वेरिएबल नेगेटिव में है और a और b नीचे पॉजिटिव में है। तो यहाँ भी हमें सिमेट्री मिल रही है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जहां भी आपको सिमेट्री दिखे आपको वेरिएबल को आपस में इक्वल रख के वैल्यू पुट कर देना है। बस ये इसका शॉर्टकट है। पहले मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बेसिक से करके दिखा दिए, वो भी सिंपल सा तरीका था, और वैल्यू पुटिंग भी सिंपल है, आप उससे भी कर सकते हैं। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे ही मैंने तीनों वेरिएबल को इक्वल रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ, भाई ये भी a बाय में 1 माइनस a बन जाएगा, ये भी a बाय में 1 माइनस a बन जाएगा, और ये भी a बाय में 1 माइनस a बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a बाय में 1 माइनस a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 1 माइनस a। a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4। अब आपके पास जो वैल्यू आई a की वैल्यू 1/4, जिससे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहां पुट कर लो। भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय में 1 माइनस a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये 1/b बन जाएगा 1 माइनस a, c बन जाएगा 1 माइनस a। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय में 1 माइनस a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स इंटू में 1 बाय में 1 माइनस 1/4, तो 4 ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर 4 चला जाएगा, तो याद आएगा 3 इंटू में 4 बाय में 3, तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आंसर हमारे पास सेम क्या आया, 4। ठीक है, तो यही आंसर हमारा पहले आया था। अभी अगले क्वेश्चन में भी ये चीज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ सिमेट्री दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पुट कर दूंगा। तो जैसे हम ये पुट करेंगे, ये लेफ्ट साइड हमारी क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ a बाय में 1 माइनस 2a, तो राइट हैंड साइड में है 1/2।
अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2a। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/8। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 में 1 माइनस 2a। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एक ही जगह, तो हमारे पास आएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1/8, तो ये बन जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 बाई में 3। तो यहाँ भी हमारे पास 4 आ गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी सेम चीज अगले में लगा लेते हैं। भाई यहाँ पे ही मुझे सिमेट्री दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह बी इज इक्वल टू सी ये पुट कर दूंगा। तो जैसे हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ m माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और नीचे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने ऑप्शन में देख लेते हैं। भाई a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करने पे हमें 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये आंसर होगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप एग्जाम में सिमेट्री वाली चीजें देखो तो आप सिंपली वेरिएबल्स को इक्वल रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा भी है आप बाय कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि यहाँ भी आप देखोगे कि आपको सिमेट्री दिख रही है कि x पहले वेरिएबल लिया x स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, फिर y वेरिएबल लिया y स्क्वायर इक्वल टू z प्लस एक्स, फिर z वेरिएबल लिया z स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। आप एक सिंपल सी चीज बताएं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे उसका एडिशन भी आ जाए। मतलब जब मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 2 होगी। अब आप ये चीज वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। भाई x y z की जगह अगर मैं तीनों की जगह 2 रख दूं तो मेरे पास यहाँ मिलेगा 2 3 4 इक्वल टू 2 प्लस 2, मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे पास तीनों जो वेरिएबल हैं उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैं 2 एज्यूम कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से जिसे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या बन जाएगा, 1 बाय में 2 प्लस 1 3, 1 बाय में 2 प्लस 1 3 और 1 बाय में 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। अभी अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी सिमेट्री है कि a और b वेरिएबल है, तो a बाई बी प्लस b बाई ए है, यहाँ पे b बाई सी प्लस c बाई बी है, और यहाँ पे c बाई ए प्लस a बाई सी है। तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू में c पुट कर दूंगा। तो मेरे पास ऐसा करने से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a बाई ए प्लस a बाई ए, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। सिमिलरली y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और z की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, x y z, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस ऑफ 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, तो 8 माइनस 12 आ जाएगा -4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। आइए अगला कर लेते हैं। देखिए ये अगले पैटर्न क्वेश्चन है, इसको एक काम करिए, आप खुद से ट्राई करें, होमवर्क में ले लो, एक बार आप खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन बताओ इसका आंसर क्या आया। तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमने आज दो चीजें डिस्कस की। एक हमने CND रूल डिस्कस किया और एक हमने सिमेट्री वाले क्वेश्चन जो अलजेब्रा में आते हैं वो डिस्कस किए। तो इन दोनों पैटर्न के ऊपर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई होप आपको उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।